विजय भाई। आ रहा हो अब्दुल भाई, कैसे मिजाज है? इनायत, नवाजिश, करम। अच्छा जल्दी से खाना लगा। जनाब उधर आपके जीप की पहिया नजर आई और इधर किचन की घंटी बज गई। आप हाथ मुंह धो के तैयार हो जाइए, खाना हाजिर। अरे एक प्लेट स्पेशल कीमा और बिरयानी विजय भाई के लिए, जरा जल्दी। क्या बात है विजय भाई, आज बड़ी देर कर दी? एक अर्जेंट केस आ गया था। आपसे एक दरखास्त है, आप बहुत जल्दी में रहते हैं विजय भाई, आप अपनी मसरूफी से थोड़ा वक्त निकाल के शादी क्यों नहीं कर लेते, ताकि होटल के खाने वाने की झंझट ही खत्म हो जाए। अब्दुल भाई, एक बीवी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? विजय भाई, अब्दुल से मजाक। मजाक कौन कर रहा है अब्दुल भाई? मेरी शादी तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब एक वफादार बीवी की तरह हमेशा मेरे साथ लगे रहते हैं। ऐसा लगता है अब्दुल भाई इस दुनिया से अच्छे आदमी उठ गए हैं। नेकी और बदी की लड़ाई जब से दुनिया बनी है तब से चली आ रही है। अगर बुराई न हो तो कोई अच्छाई को न पूछे। ऊंचाई को समझने के लिए हमेशा नीचाई को समझना चाहिए। कुछ खाना खिला दे बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। बुढ़िया आगे चल, आगे चल। बच्चा भी बहुत भूखा है बेटे, कुछ खिला दे बेटा। अरे अली, इस बुढ़िया को खाना खिला दो, पैसे मुझसे ले लेना। भगवान भला करे बेटा, सुखी रखे तुमको, भगवान तुम्हारा भला करे, सुखी रखे। मैं गरीब की मदद करने के खिलाफ नहीं हूँ विजय भाई, लेकिन किसी का हाथ पांव सलामत हो उसे भीख देना, उसे कामचोर बनाना है। अब्दुल भाई, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है। अगर वो भरा रहे तो ठीक है, अगर खाली हो जाए तो दिमाग से झगड़ा करता है और फिर कुछ करता है जिसे हम पसंद नहीं करते। अब्दुल भाई, आप जरा उसे देखिए, मोहन सालों को देखो। जिस बुढ़िया के खातिर तुमने ये सब कुछ किया है वो अब भी मजे में भीख मांग रही है, और जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो अस्पताल में पड़े हैं। एक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, दूसरे का सर फट गया है, तीसरे की नी कैप सरक गई है। मैं पूछता हूं ये सब कुछ क्या है? पुलिस फोर्स को तुमने अपने हाथों की ताकत आजमाने का जरिया समझा है? सर, उन लोगों ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, समझते थे पुलिस को खरीदा जा सकता है। इस तौहीन से मेरा खून खौल उठा। तो तुम उन्हें अरेस्ट कर सकते थे, उन पर केस चला सकते थे, तुमने उन्हें वहीं सजा देने की कोशिश की। ये पहला मौका नहीं है इंस्पेक्टर सक्सेना, इससे पहले भी कई बार तुम्हारी शिकायतें आ चुकी हैं। सर, उन लोगों ने मुझे... मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये देखो आज के अखबार, इन्होंने लिखा है पुलिस मारपीट के लिए है या रोकने के लिए। गवर्नर, मेयर, न जाने कितने फोन आ चुके हैं, वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन सर, मुझे उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। जाती दुश्मनी मुझे भी तुमसे नहीं है। मैं तुम्हें धारावी के इलाके में ट्रांसफर करता हूं, जहां कुछ सख्त किस्म के मुजरिम एक्टिव हैं। तुम्हें अपनी ताकत आजमाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। या तो वो तुम्हारी सख्ती से सुधर जाएंगे या वो लोग तुम्हें अपने आप पर काबू रखना सिखा देंगे। सत्तर सौ इंडिया वाला हटा ना। हाँ ठीक है, चल चल दिखा तो चल। अरे पुलिस! लगता है नए आए हो, हफ्ता पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बाटली में तोलो प्लीज। लगता है ये बोतलें काफी कीमती हैं। हाँ मेरे बाप। पटेल, इन सब बोतलों के टुकड़े टुकड़े कर डालो ताकि तुम्हारा इनमें जहर भर कर ये बेच न सके। तोड़ दो सब बोतलें। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसी के अपने जनाजे के साथ ले जाओगी? नहीं। पटेल, ले जाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? बस्ती वाले मुझे कालिया कहते हैं। अबे मैं वो नाम पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे माँ बाप ने इस मनोज थोबड़े को दिया था।
काली चरण। तुम्हारा नाम? देखो मेरा मतलब है जगदीश पांडे। धर्मा शेट्टी मैं बाप। कालीचरण, जगदीश और धर्मा शेट्टी, कान खोल के तुम तीनों सुन लो। आज से जो उनकी वो टहनियां कट गई हैं जिन पर बैठ के तुम लोग मनमानी किया करते थे, आज के बाद इस बस्ती में न शराब बिकेगी, न जुआ खेला जाएगा, न चाकू छुरे नजर आएंगे। तुमने फिर कभी मटका चलाया तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, समझे? और तुम्हारे जुए खाने के दरवाजे अगर खुले, जिंदगी भर के लिए बंद कर दूं साहब, कसम खा के कहता माँ बाप। और तुम अपने आप को झोपड़पट्टी के सेठ समझते हो, हैं? सरकार की जमीन को अपनी बाप की जागीर समझकर गरीबों से किराया वसूल करते हो। आज के बाद बस्ती में नजर आए तो मैं तुम्हें तड़ी पार कर दूंगा, समझे? तुम लोग जा सकते हो। और सुनो, मैं सिर्फ एक बार वार्निंग दिया करता हूं, सिर्फ एक बार। हा? सर ये तो चमत्कार हो गया। किस बात का? मैं समझता था बस्ती में ऐसा दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता जिसे देख के इनके रंग पीले पड़ जाएं। दूसरा? पहला कौन था? रामू दादा सर। लोग यमराज से भी इतना नहीं डरते होंगे जितना उससे डरते हैं। उसकी फाइलें हो मेरे पास। फाइल तो तब बनती सर अगर वो कभी पुलिस के हाथ आया होता। लोग उसकी आवाज से कांपते हैं, शिकायत क्या करेंगे? पूरा बारूद का ढेर है सर। अच्छा, रामू दादा। छुट्टियां करतियां, छा गए, कुल्फियां जमातियां। क्या बात है, क्या हाथ घुमाया, जियो मजा आ गया। अरे सबकी टिपरियां टाइट करती। दादा अब जरा थोड़ा सा ये हो जाए। हो जाए। अमर बाबू, आपको सेठ जी ने बुलाया है। क्या? सेठ जी ने बुलाया है। तुम मेरे बाप को अकलमंद समझते हो, मैं कहता हूं उससे बड़ा बेवकूफ सारी दुनिया में नहीं था। जिंदगी भर ईमानदारी का कमंडल हाथ में लेके घूमता रहा और जब मरा तो मेरे लिए क्या छोड़ गया? 25 लाख रुपए की ये मिल। अरे 25 लाख तो मैं हफ्ते भर में कमा सकता हूं। संपत से 3 इक्के किसी बच्चे के हाथ में दे दो तो वो भी बाजी जीत जाएगा। ये मत भूलो कि इसी मिल के बदौलत तुम बचे हुए हो। अरे किसको शक होगा कि इस मिल का मालिक एक टॉप का स्मगलर है? और ये भी किसे शक होगा कि उसका मुनीम वो हस्ती है जिसकी तलाश 4 सूबों की पुलिस को है और जिसके खिलाफ स्मगलिंग के इतने केस हैं जितनी उसकी दाढ़ी में बाल है। संपत सेठ, ये वर्कर्स को बोनस किस खुशी में दिया जा रहा है? देखो, वर्कर सांप की तरह खतरनाक होता है। उसे जरा भी गुस्सा दिलाओगे डस लेगा। वर्कर नाराज होगा तो झगड़े होंगे, पुलिस आएगी और पुलिस की मौजूदगी मेरे लिए जहर है। और फिर मैं इस बोनस के बहाने दशहरे के रोज मिल में काम भी तो जारी रखूंगा। इसका फायदा क्या होगा? उस दिन मैंने अपने नए साथियों की एक मीटिंग रखी है। मिल चालू रहेगी तो उनकी मौजूदगी कोई शक की नजर से नहीं देखेगा और मेरा एक बहुत दिनों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मुल्क की स्मगलिंग ट्रेड का बादशाह बनने का ख्वाब। मैं दौलत कमाना चाहता हूं गिरधारी लाल, दौलत, इतनी दौलत कि अगर उसका 10वां हिस्सा मैं सड़क पर फेंक दूं ना तो सारी ट्रैफिक जाम हो जानी चाहिए। द होल ट्रैफिक शुड बी। आओ अमर। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, आपने शिफ्ट खत्म होने से 10 मिनट पहले मुझे बुला लिया। इन 10 मिनटों में शायद एक कमीज का कपड़ा और भी बुना जा सकता था। भाई वाह वाह, अमर जवाब नहीं। हिंदुस्तान का हर लेबर लीडर तुम्हारी तरह समझदार हो जाए ना तो देश की इकोनॉमी की पलट हो जाए। आई हैव गॉट सम वेरी गुड न्यूज फॉर यू अमर। जी? वर्कर्स का बोनस मंजूर कर लिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। कितना ख्याल है आपको वर्कर्स का। ये सुनकर उनको कितनी खुशी होगी
आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वही तो मैं भी कह रहा था अमर बाबू, ऐसे मालिक रोज नहीं मिलते। अमर बाबू, अगर दशहरे वाले दिन वर्कर्स काम करने पर राजी, मेरा मतलब है अगर उस दिन हमारी मिल चालू रहे। क्या बात कर रहे हैं मुनीम जी? सेठ जी, दशहरे का त्योहार बहुत बड़ा होता है, उस दिन कैसे काम कर सकते हैं वर्कर्स? हम तो एक ही बात जानते हैं अमर, कि तुम जो बात कहोगे वर्कर टाल नहीं सकेंगे। क्यों मुनीम जी? वही मैं भी कह रहा था शेठ जी, अगर अमर बाबू कहेंगे तो वर्कर्स कभी टालेंगे नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं अपने साथियों से बात करता हूं। नमस्ते। मेरे ख्याल में हमें काम कर लेना चाहिए, क्योंकि काम से बड़ी पूजा और कोई नहीं, और त्योहार के दिन पूजा करना अच्छा होता है। मिल चलेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, कीमतें कम होंगी, और इससे जनता का फायदा होगा और देश का भी। अमर भैया, हम काम करेंगे। अमर बाबू की, अमर बाबू की। बीवी जी कहाँ है? सीमा कहाँ है? सीमा, ओ सीमा। जी, आई एम सॉरी भैया, जरा सी देर हो गई। सौरात, सीमा, आज मैंने तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर दी कि मैं वर्कर्स के लिए कुछ नहीं करता। मैंने उन्हें बोनस दे दिया है। वाह भैया वाह, कमाल कर दिया तुमने। खूब जय जयकार हुई होगी तुम्हारी। मैंने ये काम जय जयकार या किसी जाती फायदे के लिए नहीं किया। तब तो तुमने और भी ग्रेट काम किया है। अब तो मुझे वर्कर्स से शिकायत होने लगी है। किस बात की? तुमने उन्हें बोनस दिया, उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं दिया। कमाल की बात करती हो तुम। बेचारे वर्कर मिल मालिक को क्या दे सकते हैं? कम से कम दशहरे के दिन ही काम करने पे राजी हो जाते, ताकि तुमने जो उन्हें दिया है वो तुम्हें नफे के साथ वापस मिल जाता। ओह, अब मिल के कारोबार में भी दिलचस्पी लेने लगी हो तुम। अगर वर्करों ने खुद ही काम करना मंजूर कर लिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? You're right। कसूर तो अमर बाबू का है, जो तुम्हारे झांसे में आ गए। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। भैया, जितना खाना तुम छोड़ के उठ रहे हो उससे 10 गरीबों का पेट भर सकता है। खा लो। ये खाना भी ले जाके उन्हीं लोगों में बांट दो जिनकी वजह से अपने भाई की बेइज्जती कर चुके हो तुम। आंटी, अरे आंटी कहाँ मर गई? लो, जाएगी कहाँ? और हमारे जैसे भतीजों को पास में बिठा के कहीं पाँव से नोटांग खिला रही होगी। जगह यहाँ तक शराब के भपके आ रहे हैं। लो, और शराब के अड्डे से शराब के पपके नहीं आएंगे तो क्या चूरन के पपके आएंगे? हैं दोस्तों। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम देर से आया। क्यों? आज अपने अड्डा पर पुलिस का ढाल पड़ा, देखो ना, सब तो भर दिया। पुलिस का धाड़? लो, और तुम्हारे अड्डे के बाहर वो जो लक्ष्मण रेखा थी उसका क्या हुआ? वो नया इंस्पेक्टर आयला है ना, बड़ा कड़क है। लगा है अपन को अपना धंधा बंद करना पड़ेगा बाबा। अरे तू फिक्र क्यों करती है? अपना इलाका तो नमक की खान है, यहाँ जो भी आता है धीरे धीरे नमकीन हो जाता है। ये भी हो जाएगा। अरे वो कोई और मच्छी का बनेला है, तुम जरा संभल कर रहना। हाँ, अरे हमारी फिक्र छोड़, अपनी बाटली का तरह है। अरे तेरा बाटलीपन गेला रे। लो, बाटली गेला तो तुसी यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैं? हम बचाने का बहुत ट्राई किया मैंने। अच्छा, पर वो लोग तो ऐसा सफाई कर गया है जैसे म्युनिसिपैलिटी कचरा पट्टी साफ कर जाता है। आपको नहीं ले गया? चल यार, पांडे के यहाँ ट्राई मारते हैं। चल यार। अरे अभी माँ तो मचे हुए हैं। लो, उल्लू बोल रहे हैं ना। तबाही मचाई। क्यों पांडे, क्या हुआ? अपन ये धंधा बंद कर दिया बाबा। ओए, रामू पाई के होते हुए डरता है, दूर फिट्टे मुंह। अपन नहीं लड़ सकता बाबा, वो नया इंस्पेक्टर है ना, वो बोलता नहीं है, ऑर्डर करता है ऑर्डर। तुम संभल के रहना। अरे तू फिक्र मत कर पांडे, जिस दिन वो मुझसे टकराएगा दूर दूर तक वो आवाज सुनाई देगी जो दो बादलों के टकराने से पैदा होती है। ना मतलब है बिजली, बिजली कड़केगी, बिजली, समझ गया? फिक्र ना कर दादा, बड़ी जल्दी कार जा रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे रोज देर से जाता हूँ, डांट पड़ती है। सोचा आज जल्दी जाके भाई भाभी को खुश कर ही डालते हैं। दादा लेकिन एक गाल लगी है। क्या? ये कि कार वाले तुमको पहचान सकेंगे? मतलब ये कि वो समझेंगे कि रामू दादा का पूत आ गया। हाँ हाँ। वाह 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 वाह, आज के दिन भी भगवान की पूजा। अरे आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, आज के दिन तो कम से कम मेरी पूजा करो। सुना नहीं, पति परमेश्वर होता है।
जिस पति को पत्नी से ज्यादा जनता की चिंता हो, वो पति परमेश्वर कैसे हो सकता है? ओहो, ठीक कहा तुमने। बहुत गलत पति मिला तुम्हें। अब जैसे भी हो तो पति परमेश्वर। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा था। भाभी, ये घर आने का वक्त है। मैं तो बहुत पहले आ गया होता भाभी, लेकिन क्या करता, रास्ते में रेड सिग्नल पड़ गया और ट्रक रोकना पड़ा और ग्रीन सिग्नल आने का नाम ही नहीं लेता था। बड़ी मुश्किल से दूसरे रास्ते से आया हूँ। और तुम तो जानती हो भाभी, पुलिस आजकल बहुत सख्त हो गई, ये ट्रैफिक पुलिस। तू हमेशा वही करेगा जो तेरे भैया को पसंद नहीं। तू जानता है उनको तेरा देर से आना अच्छा नहीं लगता, और एक तू है, अपनी आदत कभी नहीं बदलेगा। अच्छा भाभी, फिर कभी नहीं करूंगा। जब जुल्म सैया पकड़े ये मैया। मारूंगी, हाथ मुंह धो, मैं खाना गरम करती हूँ। अरे भाभी। हमें पुलिस का एहसान मंद होना चाहिए कि उनकी कोशिशों की वजह से इस बस्ती में शराब और मटके के अड्डे बंद हो गए हैं। लेकिन इस सब का फायदा तभी होगा जब हम खुद ये महसूस करें कि ये सब बातें हमारी बर्बादी का कारण है। जुआ खेलना, शराब पीना बुरी बात है। बुरी बात? बुराइयां समाज की दुश्मन है। पॉइंट है जी। इससे किसी का फायदा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हर कोई अगर ये प्रण कर ले। जिंदाबाद बोल। जिंदाबाद बोलना। सीमा देई जिंदाबाद, सीमा देई जिंदाबाद, और सीमा देई जिंदाबाद। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हर कोई अगर ये प्रण कर ले कि इन बुराइयों के नजदीक नहीं जाएगा तो ये बस्ती स्वर्ग बन जाएगी। अपना बस चले तो तुम्हें इस बस्ती का वजीर बना दूं? मिस्टर बना दूं जी, मिस्टर। अबे मिस्टर नहीं, मिनिस्टर। वही ना। तुम लोग को यहाँ किसने बुलाया? अरे वाह, ये भी किसी की शादी है जो बिना बुलाए नहीं आ सकते? आहो जी, राशन खाने वास्ते और भाषण सुनने के वास्ते होता है। तुम जैसे गुंडों से ही बस्ती बदनाम है। रामो, चलो मेरे साथ। कहाँ? नए इंस्पेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? चुपचाप चले चलो, वरना मीटिंग में गड़बड़ करने के जुर्म में तुम्हें ले चलूंगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी नए इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ। सर, आदमी सर फिरा है, जरा ख्याल रखिए। पाटिल, मुझे हथेली पर अंगारे लेके चलने की आदत है। क्या नाम है तुम्हारा? लो, तुम्हारा भी जवाब नहीं, इनको नहीं जानते। ये रामू दादा है। मैं तुमसे नहीं, इससे पूछ रहा हूँ। लो, अब हम बताएंगे तो नाम दूसरा हो जाएगा। आप भी शराब। काम क्या करते हो? ये लाला के ट्रक का ड्राइवर है और ऐसे क्लीनर। बहरे हो? गूंगे हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। काय को भेजा फिराते हो? लॉकअप में डालना है तो डाल दो। मुझे कानून सिखाओगे? कानून सिखाना मुश्किल है, ड्राइविंग सिखा सकता हूँ। पटेल, दोनों को लॉकअप में बंद कर दो, एक रात में होश ठिकाने आ जाएंगे। आज तक हमारे खानदान में किसी ने हवालात का मुंह नहीं देखा था, आज वो भी देख लिया। तुम्हारा लाडला देवर जेल में बंद है। क्या? इसमें हैरान होने की क्या बात है? वो 2 टके के आदमियों के साथ शराब के अड्डों में मारा मारा फिरता है। बस ऐसे ही किसी अड्डे में पकड़ा गया होगा या फिर किसी का हाथ पांव तोड़ दिया होगा। वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है, जाओ उसे छुड़ा लाओ। सड़ने दो से जेल में, 2-4 दिन जेल की सख्तियां सहेगा, खुद दिमाग टिकाने लग जाएगा। अबे ओ, ये खाना? तू समझता तू ससुराल में आया?
ससुराल समझ के ही तो आए हैं। हाँ, जा और जल्दी से अपने जीजा जी के लिए अच्छा सा खाना लेके आ। बंकर नहीं मांगता, चुपचाप खा ले। अगर नहीं खाएंगे तो क्या करोगे? वो नए इंस्पेक्टर साहब आया ना, वो तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। क्या कर देंगे? बोलती बंद कर देंगे। बोलती बंद कर देंगे। ये लॉकअप है, कोई पहलवानों का अखाड़ा नहीं है। जहां जो तुमने 4 आदमियों की हड्डियां तोड़ दी। इंस्पेक्टर साहब, दादा का हाथ ही भारी है। एक बार इन्होंने एक आदमी का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ ही निकल के इनके हाथ में आ गया। जरूर आया होगा। तुम दोनों जा सकते हो। क्या? ये कोई अनाथाश्रम नहीं है जहां यतीमों और भूखों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। पाटिल, जाने दो दोनों को। ये दुनिया बहुत छोटी है इंस्पेक्टर। ये यतीम तुमसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर मिलेगा। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा। सर, एक बात पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे तो? ये कि मैंने जिमी और रामू को छोड़ क्यों दिया? यस सर। पाटिल, जेल में माल पिटाई करने के जुर्म में रामू को 6 महीने की सजा जरूर मिल सकती थी, लेकिन उससे मेरा मकसद हल नहीं होता। मुझे यकीन है रामू के साथ कुछ और लोग मिले हैं जिनकी शय पे वो इतना करता है। मैं जानना चाहता हूं वो लोग कौन कौन हैं, और ये तभी हो सकता है अगर उसे आजाद कर दिया जाए। अब पता लगाओ वो कहां जाता है, किसको मिलता है और क्या क्या करता है। देखते हैं इस आजाद पंछी के घोंसले में कितने तिनके हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं इंस्पेक्टर साहब? आइए। जी वो बैठिए। कहिए क्या काम है? रामू नाम का एक लड़का आपके हवालात में है। हाँ है। मैं उसकी जमानत देने आया हूं। आप? मैं उसका बड़ा भाई हूं। उसे तो हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? कब? अभी थोड़ी देर पहले। हैं? पाटिल, एक चाय मंगा दो। नहीं नहीं, शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूं। रामू की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। एक झील की तरह शांत है और दूसरा बरसाती नदी की तरह बेकाबू। क्या बात है? अपने दिल से पूछो। मिस्टर, क्या बात है? दिल कहता है भाभी से पूछ। भाभी, भैया ने बात भी नहीं कही, वो चले गए। तूने माफी मांगी उनसे? कमाल है भाभी, जेल की हवा मैंने खाई, खटमौला ने रात भर खून चूसा मेरा, और बुरा भैया को लगा। सुन, जाके माफी मांग। जाना वरना चले जाएंगे। तुझे मेरी कसम। अब तो जाना ही पड़ेगा। भैया, आज बहुत जल्दी तैयार हो गया आप। भैया, मैं गोवा जा रहा हूं, कुछ मंगवाना वहां से। काजू बहुत अच्छे मिलते हैं वहां, भुने हुए, तले हुए, नमकीन, फीके। भैया, लोग बहुत अच्छा कहते हैं आपके बारे में। जब भी मैं आपकी तारीफ सुनता हूं, मेरा सीना यूं भूल जाता है। भैया, मुझे माफ कर दो ना, गलती मेरी थी। इतना बड़ा हो गया मगर हरकतें अब भी बच्चों की सी करता है। रामू,
जितना अच्छा तेरा दिल है, अगर उतनी अच्छी तेरी जुबान हो जाए ना, तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएं। सुन, ट्रक संभाल के चलाना। हाँ? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। वापस कब लौट रहा है? दशहरा तक भैया। भाभी, मामला फिट। अच्छा, ये ले अपना टिफिन और चल के नाश्ता कर ले। अरे भाभी, जब टिफिन दे दिया तो नाश्ते की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ तूने क्या बनाया होगा। भाभी, एक तू ही तो जानती मेरी पसंद। तू ना होती तो। बस बहुत हो गया। तूने सीमा से भी झगड़ा किया? झगड़ा कहाँ भाभी, बड़ा बोर करती है। इतना लंबा चौड़ा भाषण जोर से सुनाती है कि कान के पर्दे फट जाए। बस जरा सा छेड़ दिया होगा, तुमसे शिकायत कर दी, बड़ी चुगलखोर होगी। तू बिल्कुल पागल है। इतने बड़े घराने की लड़की है, गरीबों के लिए कितना कुछ करती है। अरे भाभी, हाथी के दांत। बस जाते हुए उसे माफी मांग, समझा? ये आजकल अपनी कुंडली में माफियों का चक्कर बहुत हो गया है। भाभी से माफी मांगो, भैया से माफी मांगो, उस भूतनी से माफी मांगो। खैर, तेरा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, जाते हैं। बच्चे घर में जितने कम होंगे, माँ बाप पर उतने बोझ कम पड़ेगा। उनको अच्छी खुराक, अच्छी तालीम मिल सकती है। पढ़ लिख कर भी बच्चे गरीबी का मुकाबला कर सकते हैं। परिवार नियोजन में सबका भला है। नमस्ते। तैयार हो जाओ, कुड़ी आ रही है। ये ले, टिफिन संभाल। सीमा जी नमस्ते। 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 सीमा जी, भाभी ने बोला था आपसे माफी मांगने के लिए। अच्छा, सीमा जी, आपसे एक सलाह लेनी थी। बोली। सीमा जी, घर में बच्चे कितने होने चाहिए? 1 या 2। हाँ, मंजूर। और दोनों में फर्क कितना होना चाहिए? कम से कम 4 साल का। 4 साल। 4 साल का मंजूर। लेकिन सीमा जी, जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसके बच्चे कहाँ से आएंगे? तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। कब? मुझसे क्या पूछते हो? लो, लड़की की मर्जी तो पूछनी पड़ती है ना। रामू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लो दादा, इसमें शादी में शर्म की क्या बात है? मेरे बाप ने की थी, उसके बाप ने की थी, उसके बाप के बाप ने भी। ये चुगलखोर आज फिर भाभी से शिकायत करने वाली है। बच्चे भी तो आपको ही चाहिए ना दादा। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? लड़कियों से बात करने की तमीज भी नहीं है उस जंगली को। अरे, उसने तेरे साथ मजाक किया होगा। एक दिन ऐसे मजाक उसे बहुत महंगे पड़ेंगे। बिगड़ती क्यों है? अपने स्कूल के दिन भूल गई, जब तू लड़कियों को छेड़ा करती थी, उनकी कॉपियां फाड़ती थी, और जो खाना मैं लाती थी वो तू खा जाया करती थी। वो तो बचपन की बात थी। रामा कोई बच्चा नहीं है। जब बच्चा था तो उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया। बेचारे को माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जानती सीमा, वो दिल का बहुत अच्छा है। अगर तू उसे प्यार से पेश आएगी तो सारी दुनिया तेरे कदमों में लाके रख देगा। अरे अरे, ये क्या? तू मुंह बना, पांव पकड़, मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला। देख, मैं 100 बार तुझे कह चुका हूँ, यहाँ खड़े होके भीख नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, समझा? कान नहीं, जुबान नहीं, हाथ तो हैं तेरे, बाजू हैं, हाथ हैं, काम नहीं कर। हाँ, समझ गया। भीख मांगने से पैसे मिल जाते हैं तो काम क्यों करेगा? शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा देख, एक काम कर, पकड़। दिवाली के वक्त तू रंगोली बना था, रंगोली। चौक लेके तू जमीन पे रंगोली बनाता ना, रंगोली। अब एक काम कर, ये ले 10 रुपए। जाके दुकान से चौक लेके आ और जमीन पे, फुटपाथ पे भगवान की तस्वीरें बना, समझा कि नहीं? जमीन पे देख, लोग हैं, देखेंगे, हैं, खुश होंगे, पैसे देंगे तेरे को, समझे कि नहीं? पेट भी भर जाएगा और काम भी चलेगा। और देख, अगली बार यहाँ पे तेरे को मैंने भीख मांगते देखा तो समझे कि नहीं? हाँ, जा फटाफट लेके आ। नमस्ते लाला। रामू, मैंने कई बार कहा है, हाथ कम चलाया कर। अरे लाला, इस तरह हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। दिन भर तो नोट गिनते रहता है, इस बहाने जरा कसरत हो जाएगी। मुझे ऐसी कसरत नहीं चाहिए, मेरी हड्डियों में अब तक जलतरंग बज रहा है। तेरे हाथ हैं? अरे लाला, तेरे पास रुपए हो, मेरे पास तो सिर्फ हाथ हैं, जो कि दोस्तों के लिए फूलों के हार हैं और दुश्मनों के लिए
फांसी का फंदा। लाला दोस्ती कर लोगे तो फायदे छिड़ोगे। ठीक है, ये लो ट्रक की चाबियां। वापसी में गोवा से जो माल मिलेगा जरा संभाल कर लाना। अरे लाला, कभी तेरा माल रत्ती भर भी इधर उधर हुआ गया? तो तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूँ कि तेरे जैसे शेर के सुपुर्द अपना ट्रक किया हुआ है? अरे मुझे क्या देते हो, जल्दी जाओ, पहले ही देर हो रही है। जाओ जाओ। अच्छा लाला, फिर मिलेंगे। अरे लाला, अब क्या? ओहो लाला, बड़े पोले हो। अरे तुम्हारे शेर के वास्ते मांस वही। अरे जब देखो दारू। अरे ये लो, गाड़ी चलाते वक्त ना पीना, पहले बोल देता हूँ, समझे? लाला, गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है ना, उसी तरह हमारे शेर के वास्ते, समझ गए ना? अरे जाओ, समझ गया, जाओ। लाला, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगे हैं लाला। मैं अपने वर्कर बराबर चुनकर रखता हूँ। कहीं पुलिस का रिकॉर्ड तो नहीं? यही तो खूबी है, दिमाग अंगारे से भी ज्यादा गर्म है, मगर पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं करती। वही तो मैं भी कह रहा था लाला। सर, रामू ट्रक लेके गोवा गया है और दशहरे के दिन वापस आएगा। मुझे शक है वो जरूर स्मगलिंग का माल लाएगा। तुम कैसे कह सकते हो? सर, रामू लाला का ट्रक चलाता है और हमारी खबरों के मुताबिक लाला कोई अच्छा आदमी नहीं। गुड, दशहरे के दिन ही फैसला हो जाएगा। मैं रामू को उसी के बस्ती में पकड़ना चाहता हूं ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। तूने फिर भीख मांगनी शुरू कर दी? फिर भीख मांग रहा है तू? कहाँ जा रहा है? ये तूने बनाई? अरे शाबाश चंदू, अब कुछ मजा आया ना? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी मजदूरी का फल है, नहीं, अरे यार तू पाँव का पड़ रहा है यार, गले लग। अरे शाबाश चंदू, शाबाश। रामू, क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं तुम्हारे ट्रक की तलाशी लेना चाहता हूं। क्यों? पुलिस को वजह बताने की जरूरत नहीं। जब तक वजह नहीं बताओगे तलाशी नहीं लेने दूंगा। कानून के रास्ते में रुकावट डालना जुर्म है। फाड़ में गया तेरा कानून। हाथ लगाकर देख, हाथ काट डालूंगा तेरे। इसी मौके का इंतजार था मुझे इंस्पेक्टर। इस घड़ी का मुझे भी इंतजार था। बीच में बताओ, मैं कौन हूँ? तू चोर है, तू स्मगलर है, तुझे किस बात करना है? भैया, इसने सब बस्ती वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। यही तेरी इज्जत है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। तू चले जा यहाँ से। मैंने कहा तू चले जा यहाँ से। चले जा, मैंने कहा चले जा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले सकते हैं। रामू, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं कि जो आदमी एक बार पुलिस की किताबों पर आ जाता है वो मेरे में ही दांतों से निकल जाता है। मगर ट्रक में कुछ मिला तो नहीं था? नहीं मिला तो क्या हुआ? कल को हर वो ट्रक पकड़ा जाएगा जो तुम चलाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी पुलिस से दुश्मन की सजा मैं भुगतूं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बैठे बैठाए तनख्वाह दे दिया करूंगा। रामू कोई भिखारी नहीं है जो रहम के टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारे। मुफ्त की रोटियां खाकर जिंदा रहने के बजाय मुझे मरना पसंद है।
ये रही ट्रक की चाबियां। रामू, तुम मुझे गलत ना समझो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम क्या शिकायत करोगे? कुत्तों के साथ काम करना मैं खुद पसंद नहीं करता। लाला, बड़े खुशनसीब हो तुम लाला, तुम्हारी ट्रक से कुछ नहीं निकला। जब तुम्हारा शेर खाना खाने के लिए उतरा तो हमने अपना सामान उतार लिया। लाला, मेरा हिस्सा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हारा हिस्सा लाला। कहाँ था अब तक? आप लोगों को क्या है? हाँ, हमें क्या, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। मेरे भाई ने बस्ती वालों के सामने मेरी बेइज्जती की। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है? इंस्पेक्टर को तुम्हारी ट्रक की तलाशी लेने का पूरा हक था। मैं समझता था मेरा भाई खुददार है, सच्चाई के लिए किसी से भी टक्कर ले सकता है। मैं नहीं जानता था कि वो बस्ती वालों के जैसे इंस्पेक्टर के तलवे चाहता। उसका कसूर होता तो मैं उसे रोकता। ये तुम नहीं, तुम में छिपा हुआ लीडर बोल रहा है, जो अपना नाम ऊंचा करने के लिए किसी की भी इज्जत उछाल सकता है, चाहे वो अपना भाई क्यों ना हो। तुम मतलब ही हो, बुज़दिल हो। तेरी ये हिम्मत, निकल जा यहाँ से, निकल जा। रात को आखिरी लोडिंग कितने बजे हुई? 8:15 बजे। बाद में तो आप जानते हैं फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसका मतलब है 8:30 बजे के बाद कोई लोडिंग नहीं हुई? जी नहीं। कोई खास बात है? हाँ? नहीं, रूटीन जाने के लिए पूछ रहा था। माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी। गुड नाइट सर। हाँ। वर्कर्स कहना है कल जल्दी आ जाए। वो तो ठीक है यार, लेकिन कल दिवाली है। कल तक ही सारा माल जाना बहुत जरूरी है। 9 बजे तक लोडिंग खत्म हो जानी चाहिए। ओके। ब्रिजू जी, पेटियां उठाकर ट्रक में डाल दो। हाँ जी, अभी रखता। अरे ठहरो बिरजू ठहरो, क्या कर रहे हो यार? आज तो सिर्फ विस्की की लोडिंग है, पेटियां तो कल जाएंगी। हाँ, पेटियां कल जाएंगी।
गोलियों की आवाज से बेकार हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये आदमी हमें मुसीबत में डाल सकता है। तुम्हारी ये बेवकूफी हमें उससे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और फिर ये आदमी अब तक पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होगा। लेकिन ये हो कौन सकता है? क्या तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो आदमी अमर था? सेठ जी, सुबह उसने मुझसे लोडिंग के बारे में कई सवाल पूछे और शाम को मैंने उसे दरवाजे के पास देखा, जिससे वो आदमी गोडाउन में दाखिल हुआ और भागा। अगर वो आदमी अमर था तो हमें किसी किस्म के डर की कोई जरूरत नहीं। वो पुलिस के पास जा सकता है। नहीं, अगर जाना होता तो पुलिस अब की यहां पहुंच चुकी होती। तुम एक बात भूल रहे हो कि वो लीडर है और लीडर हमेशा मौके से फायदा उठाता है। वो पुलिस के पास हरगिज नहीं जाएगा, वो मेरे पास आएगा मौके से फायदा उठाने के लिए। मैं मानती हूँ कुसुम मेरा है, मैंने उसे चाटा मारा, लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए। हम जो बड़े करते हैं उसकी भलाई के लिए करते हैं। तू उदास क्यों होती है? कब तक वो नाचने वाले के घर बैठा रहेगा? नहीं सीमा, तू नहीं जानती, बड़ा जिद्दी है, नहीं वापस आएगा। 4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, शर्म के मारे उनकी आंख झुकी हुई है। तू तो जानती है हम उससे कितना प्यार करते हैं, हमारी औलाद जैसे। कई बार सोचा खुद जाकर से मना लो, लेकिन डरती हूँ न जाने वहां जाकर क्या हो जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता सीमा, कुछ समझ में नहीं आता। 20 पान बना जरा जल्दी से। सुनिए, शहनाज भाई कहाँ रहती? शहनाज वाह ऊपर उधर उधर। अरे जरा जल्दी बनाना, बढ़िया सा पक्का सुपारी डाल के। अरे यार, तूने तमंजा जान का नाच देखा है क्या? नहीं, चल तुझे दिखाता हूँ। सुनिए, शहनाज भाई कहाँ रहती? अंदर जाइए। चल यार चल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर भैया और भाभी का संदेशा लाई हो तो? मैं किसी का संदेशा नहीं लाई हूँ। तो फिर और क्या करने आई हो? सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम्हारी भाभी आंखों में आंसू लिए हुए घर के अंधेरों में भूखी प्यासी बैठकर सिर्फ ये सोच रही है कि वो तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारी भाभी थी। उसे तुम्हें मारने का कोई हक नहीं था और तुम्हारी भैया ने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। उन्होंने खामखा तुम्हें बुरा भला कहा। वो भूल गए थे कि वो सिर्फ तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप नहीं। मैं भाई और भाभी को तुमसे बेहतर जानता हूँ। जरूर जानते होगे, इसलिए भाभी की सिसकियों से भाई की आंखों से खेल रहे हो। सीमा, जानते हो आज 4 दिन से भी घर में एक चूल्हा नहीं जला। आज शायद दिवाली की रात भी अंधेरे में बैठकर रो रो के गुजार देंगे। सुनिए, शहनाज जी अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको देखकर वाकई ही कोई भी आदमी अपना घर बार छोड़ सकता है और आपकी बातें सुनकर कोई भी आदमी सीधी राह पे आ सकता है। जो चीज मैं इतनी दिनों की कोशिश के बाद भी नहीं समझा सकी, वो आपने एक सांस में समझा दी। अब वो जरूर अपने घर वापस जाएगा। इतनी आसानी से छोड़ दोगे इसे? आपने गलत समझा है। औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता। तो और क्या रिश्ता हो सकता है तुम्हारा उससे? सुनना चाहती हो? एक दिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं कुछ गुंडों में फंस गई थी। रामू ने वक्त पे आके मुझे बचा लिया और जब उसे पता चला कि मैं एक बेसहारा नाचने वाली हूँ तो उसने मुझे अपनी बहन बना लिया। हाँ, हर साल वो मुझसे राखी बंधवाने आता है और उस दिन मैं भी अपने घुंघरू उतारकर अलमारी में बंद कर देती हूँ। अगर एक बहन अपने भाई को लूट सकती है तो वाकई मैं गुनहगार हूँ। मुझे अफसोस है शहनाज भाई, मैंने आपको गलत समझा। सीमा जी, रामू दिल का बहुत अच्छा है। वो सिर्फ प्यार का भूखा है और जो भी उसे प्यार देगा वो सारी दुनिया लाके उसके कदमों में डाल देगा। यही अल्फाज में दूसरी बात सुन रही हूँ। सर दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। थैंक यू सर। सर कमाल हो गया, लगता है इलाका सुधर गया। पिछले 2 दिनों से किसी भी वारदात की कोई रिपोर्ट नहीं। गुड, मतलब दवा ने असर किया है। यस सर। इलाज जारी रखना चाहिए। सर ये मिठाई मेरी बीवी ने आपके लिए भेजी है, घर में बनाई है। तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, ये सवाल तो मुझे पहले करना चाहिए था।
इतने करीब रहते हुए भी कितना दूर हूं तुमसे। कोई बात नहीं सर। वाह, मिठाई तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। अच्छा पाटिल, ये मैरिड लाइफ तुम्हें कैसी लगती है? ओह सर, इट्स वंडरफुल। शाम को जब घर जाता हूं तो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, डैडी डैडी कहते बच्चे नजर आते हैं। सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती है। सर अब आप भी शादी कर ही डालिए। शादी? जी हाँ। पाटिल जब भी कोई अपना मिलता है यही सवाल करता है मुझसे। जिस दिन कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो इस पत्थर के सील को धड़कना सिखा दे उस दिन हो जाएगी। लेकिन लगता है अभी तक शादी की लकीरें पूरी तरह उभरी नहीं है। अरे रामू, आओ ना। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। चुप क्यों हो गए? बोलो ना। मैं कहना चाहता था कि मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते। एक और बात कहनी थी। कहो। आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा? हाँ। अब देखिए ना, मैं एक मामूली ड्राइवर और आप इतने बड़े घर की, फिर भी आप मेरे लिए एक मामूली जगह पे आई। और आपने ठीक कहा था, मेरे भाई भाभी सचमुच देवी देवता समान हैं। मैं वादा करता हूं मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, नमस्ते। जाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि थैंक यू। मैंने सोचा मिल की बदनामी ना हो, इसलिए पहले आपसे मिलने चला आया। मुझे ऐसे आदमी बड़े अच्छे लगते हैं जो दूसरों की जेब में हाथ डालकर अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। जी मैं समझा नहीं। कितना माल चाहिए? माल? ओ, तो ये सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है? ये भी मेरी बिजनेस का एक हिस्सा है। बोलो, कितने पैसे चाहिए जबान बंद रखने के लिए? सेठ जी, आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? जब बच्चा रोता है तो उसे चुप कराने के लिए माँ दूध देती है, क्या उसे रिश्वत कहते हैं? जब कोई बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क को अनाज या पेट्रोल की मदद देता है, क्या उसे रिश्वत कहते हैं? मेरे दोस्त, उसे रिश्वत नहीं कहते, पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप। और मैं ऐसी दौलत पर थूकता हूं जो बेईमानी से मिले। बरखुरदार, बेईमानी से मिले या ईमानदारी से, नोटों की कीमत वही रहती है, कम नहीं होती। आप बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। आप जैसे लोगों पर तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी निर्भर है, और आप ही उसकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। देश की इकोनॉमी की चिंता करना सिर्फ लीडर्स का काम है। और आपका क्या काम है? चोरी, बेईमानी, काले धंधे करना। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, एक चोर के सामने चोरी की फरियाद लेकर आया हूं। बेवकूफ मत बनो अमर। ओ, सबके चेहरों से नकाब उठ रहा है। यहाँ तो सबके सब चोर और बहरूपिये हैं। आज की रात लोग लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और तुम ठुकरा रहे हो। ठुकराओगे तो अपने आप से दुश्मनी मोल लोगे। मुनीम जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसूलों की खातिर जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उसूल सिर्फ जीना होता है। पैसा आपका ईमान होगा, मेरा नहीं है। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं।
चिराग कुछ ज्यादा टिमटिमाने लगा है। बुझाने में कितनी देर लगती है? ये बांध दीजिए, भाभी इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। और अमर भैया के लिए कुछ नहीं लेंगे? हाँ जरूर, एक खूबसूरत सी शाल दीजिए। भैया सुबह जाते हैं ना फैक्ट्री, ठंड पड़ती है। अच्छा, ये देखिए, बहुत बढ़िया शॉल है, देखिए। हाँ, इसे बांध दीजिए। आज पहली बार भैया को कुछ दे रहा हूं। भैया कितने खुश होंगे। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? किसी ने उनका खून कर दिया। क्या लगता है? ठीक है तो भैया। मैं तुम्हारे लिए शाल लाया हूं। इसमें तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। अब भी नाराज हो? हमेशा तुम माफ करते आए हो, आज नहीं करोगे? भैया एक बार कह दो, माफ कर दिया। कह दो भैया। रामू, रामू, भाभी, रामू, 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 तुमने आने में बहुत देर करते। रामू, रामू,
कह रहा है चंदू? तू जानता है वो कौन है? बता चंदू, बता। तू सुधीर है, अपनी मिल का लोडिंग इंस्पेक्टर। रहता कहाँ है? हाईवे के पास तीसरे मकान में। दिवाली की रात में बारिश, लगता है कि वाकई कलयुग आ गया है। नहीं यार, अमर बाबू की मौत पर आसमान आंसू बहा रहा है। बहाने दो गुरु, बहाने दो। दारू पियो दारू, सेठ जी ने खास अपने कोटे में से भेजी है। अरे तब तो उसे नीट ही पीना चाहिए। नहीं। गुरु अच्छी दारू जो है ना, सोडा डाल के पी जाती है, समझे? अभी लेके आया। लाता रहा सोडा, अपन तो चालू हो जाते हैं। अमर बाबू की जय। मैंने अपने भाई के कातिल को सजा दी है। तुम नहीं जानते, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो हमें बता सकता था इसके साथ और कौन कौन है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ये हमें सबूत दे सकता। सबूत तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। मुझे इसके साथियों की जान चाहिए।
मैं एक एक को ढूंढूंगा और इसी तरह जान से मार डालूंगा। लगता है तुम पागल हो गए हो। गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ कर लो गिरफ्तार, लेकिन ये मत समझना कि तुम जेल में मुझे बंद कर सकोगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार मुझे नहीं रोक सकती। मैं उन सबको ढूंढूंगा और इसी तरह जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा उन सबको। चंदू, चंदू, यही है वो। चंदू, चंदू, चंदू। चंदू मर गया। हाँ? नहीं, चंदू मरा नहीं, वो जिंदा है। जी? हाँ, और अस्पताल में है। लाश को जहर के इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाश? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा निशाना चूक गया होता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। अब तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं? चंबो, टाइगर, छोटू उस्ताद या डिसूजा? मेरा नया नाम अभी तक पुलिस की लिस्ट में है नहीं, गिरधारी लाल। अब आ जाएगा। अब बताओ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हें बताना होगा गिरधारी, तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में हो। ये आपका ख्याल है, मेरा नहीं। बताओ कौन कौन है? ये आदमी मुझे जिंदा चाहिए। यस सर। गोली मत चलाना। यस सर। तुम उस तरफ से जाओ। पुलिस के हवाले कर दो, तुम बच नहीं सकते।
तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा पाटिल, ये मैरिड लाइफ तुम्हें कैसी लगती है? ओह सर, इट्स वंडरफुल। शाम को जब घर जाता हूँ तो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, डैडी डैडी कहते बच्चे नजर आते हैं। सारी थकान मिनटों में गायब हो जाती है। सर, अब आप भी शादी कर ही डालिए। डैडी आ गए, डैडी आ गए। मम्मी, डैडी आ गए। अंकल, डैडी नहीं आए। नहीं बेटी। डैडी कब आएंगे? बेटे वो। नमस्ते भाई साहब। बैठिए ना। आप मिसेस पाटिल हैं ना? जी हाँ, आज का दिन बड़ा शुभ है। जी जी हाँ, आपको यहाँ आने का वक्त जो मिल गया। मैंने इनसे कितनी बार आपको यहाँ बुलाने को कहा। बड़ी तारीफ करते हैं आपकी, हर रोज आप ही का जिक्र होता है। एक तो कह रहे थे मैं भाई साहब की शादी में ऐसा नाचूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं। मुझे तो पूछते तक नहीं। इनके लिए तो बस जो कुछ है इनके डैडी। रात के 3 बज जाए या 4, खाने की मेज पे बैठ के ऊँगते रहते हैं। जब वो आते हैं तो इन्हें मनाने के लिए अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तब कहीं जाके ये सोते हैं। अच्छा बैठिए, मैं चाय बना के लाई। जी, चाय की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, अगर आप चाय पिए बिना चले जाएंगे तो ये जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेंगे। और आप भी शायद जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेंगी। साहब, गिरजाली यार के घर से ये फोटो मिले हैं। संपत सेठ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा संपत सेठ। रामू ने तुम्हें छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पाटिल की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। पुलिस वालों का खून इतना सस्ता नहीं है संपत सेठ। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? हाँ। कौन है ये आदमी? मेरा मुनीम। सिर्फ मुनीम और कुछ नहीं? मुनीम इंसान भी हो सकता है और बहरूपिया भी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी एक बहुत बड़ा स्मगलर है। होगा। जब कोई आदमी नौकरी की तलाश में आता है तो सिर्फ अपनी अच्छाइयों के सर्टिफिकेट पेश करता है, बुराइयों की नहीं। मुझे क्या पता मेरे यहाँ आने से पहले यह आदमी क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था। इस आदमी को कभी देखा है? नहीं। अजीब बात है, आप अपने लोडिंग इंस्पेक्टर को नहीं पहचानते? मेरी मिल में कम से कम 20 लोडिंग इंस्पेक्टर्स काम करते हैं। अगर मैं हर एक आदमी की शक्ल पहचानने लगूं तो मेरा दिमाग किसी फोटोग्राफर का बहुत बड़ा एल्बम बन जाएगा। एक तस्वीर और भी है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। ये 3 हिस्से हैं इस फोटोग्राफ के। जिस दिन इन तीनों का आपस का ताल्लुक मैं साबित कर लूंगा,
उस दिन संपत सेठ मैं फिर आऊंगा। गुड नाइट। ये इंस्पेक्टर जो अभी भी यहां से गया है मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसे खत्म कर दो। राजेश, मैं आज ही गोवा जा रहा हूं। मैंने वहां फॉरेन स्मगलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है। वो मीटिंग अब एक हफ्ता जल्दी होगी। उन्हें खबर दे दो। ओके सर, तुम मेरे साथ आओ। दादा, मैंने सारा शहर ढूंढ लिया लेकिन वो दूसरे आदमी का पता नहीं लगा। लगता है अपनी माँ के पेट में वापस घुस गया वो। चिमी, मुझे एक बार इस जेल से निकलने दे, फिर देखना मैं उसे कैसे ढूंढ निकालता हूँ। हेलो रामू। रामू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब तक रामू के हाथ सलामत हैं, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम ना सिर्फ जिद्दी हो बल्कि बेवकूफ भी हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा गला पकड़कर तुमसे इंसाफ मांग रहा हूँ। मैं भी तो यही चाहता हूँ। इस आदमी को पहचानते हो? क्या ये वही दूसरा आदमी है जिसकी तस्वीर चंदू ने बनाई थी? जिद मत करो रामू, ये आदमी उसी गिरोह से ताल्लुक रखता है और पुलिस को भी इसी पे शक है। पहचानो। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। तुम? लो जी, हम कोई दादा से अलग है? दादा देखता तो हम देखते हैं, दादा नहीं देखता तो हम भी नहीं देखते। दादा, इस दाढ़ी वाले की फोटो देख के हमारे दिमाग में घंटियां बजने लगी। चिमी, तेरे दिमाग में तो घंटे घंटियां ना जाने क्या क्या बजते रहते हैं। दादा, कोई बीज होता है तो पौधा होता है, कोई गल होती है तो घंटियां बजती हैं। दादा, इस दाढ़ी वाले को हमने लाला के यहाँ देखा था। हा? वो ट्रक वाला लाला है ना, वहां पर। चिमी, तू ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। उसके साथ वो दोनों भी थे जिनकी तस्वीर चंदू ने बनाई थी। हाँ। इस हरामजादे लाला से मैं निपट लूंगा। अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। चिमी, निकाल तेरे जादू की चाबी। और सुन, की मौत गलत दबने से नहीं बल्कि जहर पीने से हुई। क्या? हाँ। लेकिन डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? इम्पॉसिबल। लेकिन रामू को मकतूल का गला दबाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गला दबने से पहले उसने शराब, मेरा मतलब यह है कि जहर मिली हुई शराब पी ली थी। जहर मिली हुई शराब? हाँ। उसकी मौत गला दबने से नहीं बल्कि जहरीली शराब पीने से हुई। यानी रामू निर्दोष है, वो खूनी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। आई विल गो एंड गिव दिस गुड न्यूज टू रामू।
उतरूं? जैसे चढ़े थे वैसे उतरो। नहीं, ऐसे नहीं उतर सकता। दीवार के उस तरफ बाहर ही उतर सकता हूं। शराब नेट लो। करता हूं जी, करता हूं। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। Stop it! Put the gun down. लाला, तुम मैंने कहा था ना लाला कि मेरे हाथ दोस्तों के लिए फूलों के हार हैं और दुश्मनों के लिए फांसी का फंदा। तुम तो रामू हो, हमारे रामू। क्या मजाक करते हो? हरामजादे, पुलिस को फोन करता है। नहीं 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 नहीं। बता, बताओ मेरे भाई का कातिल कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता, भगवान की सौगंध। तू झूठ बोलता है कुत्ते की औलाद। तू जानता है मेरे भाई का कातिल कौन है? 2 मर चुके हैं, तीसरा बाकी है। बता, तीसरा कहाँ है? बताता हूँ, वो सेठ संपत्ति के आदमी है। लाला, तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, सेठ संपत, वो तीनों उसका माल तेरे ट्रक में भेजा करते थे। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ और मैं मर जाऊंगा। तेरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच्चा। हेलो, पुलिस। सीमा, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई का खून संपत निकल रहा है। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। संपत क्या बताओ? वो यहाँ नहीं है, तुम वो गए। मेरे बचने का रास्ता तुम आना। रामू, तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकोगे। मेरी ड्राइविंग इंसल्ट कर रही हो? अरे पुलिस तो मेरे ट्रक को नहीं पकड़ सकती, ये तो फिर भी गाड़ी है तुम्हारी जैसे हल्की फुल्की। नमूना देखना चाहती हो?
अरे रोती क्यों हो? एक आध हड्डी टूट जाएगी तो संपत्ति बनवा देगा। बहुत पैसा है साले के पास। मेरे भाई को गाली देते हो? अरे भाई, आज नहीं तो कल साला तो बनेगा ही। अब क्या करोगे? फंस गए ना? अब बता, निकल गया ना? मजा आ रहा है? मजा तो तब आएगा जब पुलिस के हाथों में तुम्हारी गर्दन होगी। अरे जब तक तेरी गर्दन मेरे हाथ में, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कभी कभी बकरी को भी शेर की रखवाली करनी पड़ती है। मैंने हमेशा कानून की इज्जत की है सर। कानून की हिफाजत करना मेरे लिए इबादत है। एक मुजरिम को फरार होने में मदद की, इसको तुम कानून की इज्जत करना कहते हो? सर मैं समझता हूं वो आदमी निर्दोष है। और फिर मैंने, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? यह काम अदालत का है और अदालत में हर मुजरिम को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। तुमने पुलिस फोर्स के नाम पर कालक लगाया है, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। संपत सेठ, संपत सेठ, कौन हो तुम? अपनी जिंदगी चाहते हो तो मेरे भाई के कातिल को मेरे हवाले कर दो। सीमा तुम कौन है ये? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
भैया, ये आदमी अमर बाबू का छोटा भाई है। मुझे जबरदस्ती बॉम्बे से उठाकर यहाँ ले आया है। ये समझता है कि तुमने अमर बाबू के कातिल को यहाँ छुपा रखा है। मैंने? तुम अमर बाबू के भाई हो ना? तुम नहीं जानते कि अमर बाबू के लिए मेरे दिल में कितना प्यार था, कितनी इज्जत थी। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उनका मेरा रिश्ता क्या है। उनका और तुम्हारा रिश्ता क्या है मुझे अच्छी तरह मालूम है। लाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो दोनों कातिल तुम्हारे यहाँ काम करते थे। एक को तो मैं मार चुका हूँ, दूसरा बाकी है। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो। किसने तुम्हें क्या कहा है, क्या बताया, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं। अगर कातिल मेरे यहाँ है तो मैं खुद उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं सजा दूंगा उसे। कौन है वो? राजेश। राजेश? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं बदला लेने आया हूँ, बुलाओ उसको। भैया, ये क्या किया तुमने? मैंने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे कातिलों से सख्त नफरत है। इसका खून किया कहते हो ठीक किया? खून नहीं किया, इंसाफ किया मैंने। तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ आराम करो। सीमा को ले जाओ। तुम भी आज रात यहीं रह सकते हो। इनके रहने का भी बंदोबस्त कर दो और इस कुत्ते की लाश को उठा के समंदर में फेंक दो। डाल दो इसे तहखाने में। बेवकूफ के बच्चे, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। काश नकली गोलियों के बजाय मैंने तुम्हें असली गोलियां मार दी होती। सेठ जी, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि मैंने टाइगर को कांटेक्ट कर लिया है और वो कुछ दूसरे स्मगलर्स के साथ कल यहाँ पहुंच रहा है। गुड। जितनी जल्दी हो सके मैं ये प्लान पूरा करके कंट्री छोड़ देना चाहता हूँ। और सुनो, कल रात की कव्वाली के हंगामे का फायदा उठाकर रामू को खत्म कर दो। उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। देखने आई हो कैदी जिंदा या मर गया? गालियां देने के सिवा और कुछ नहीं सीखा। ये कौन सी नई चाल है संपत की? रामू प्लीज, आंखें इतना बड़ा धोखा खा सकती हैं, ये मैं नहीं जानती थी। यकीन करो, अब मुझे हर चीज का पता चल गया है। सुनो विजय भाई, मैंने गोवा के लोगों से पता लगाया, संपत का बंगला वाकई यहीं पे है, समंदर के किनारे। गुड। मगर वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मेन गेट पर सख्त पहरा रहता है और पिछली तरफ से चोरी छुपे बंगले में पहुंचा जा सकता है, मगर बहुत जोखिम का काम है। बड़े बड़े पत्थर, तेज लहरें, अगर एक बार भी पांव फिसला तो बचना नामुमकिन है। थैंक यू अब्दुल भाई। विजय भाई, मैं आपसे एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि आप ये खतरा मोल न लीजिए। रामू के लिए इस खतरे से भी गुजरना होगा। अच्छी तरह समझ गए ना? हाँ समझ गया। थैंक यू। सुनो, संभल के जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है। सुनो, तुम बहुत अच्छे हो।
रामू, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? इस लफड़े को खत्म करना ही पड़ेगा। रामू, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मदद? मेरे हाथ काट कर मुझे गिरफ्तार करके तुम्हें मार पिटाई का बहुत शौक है ना? ठीक है, तुम जो भाषा समझते हो उसी में समझाता हूं। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। जब तुम जेल से भाग रहे थे, सब इंस्पेक्टर तुम पे फायर करना चाहता था, मैंने उसे रोक दिया था। इसी जुर्म में मुझे सस्पेंड कर दिया गया, समझे? अब आओ ऊपर। माफ करना इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं संपत की गिरफ्तारी के लिए सबूत जमा करने आया था। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन है असली मुजरिम वही है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे? संपत ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, सीमा ने मुझे बचाया। जानते हो, कल टॉप स्मगलर्स दुनिया के यहाँ आ रहे हैं। जानता हूँ, ये भी जानता हूँ तुम्हारी भाभी भी यही है। भाभी? हाँ, संपत के आदमी उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रामू, सब्र से काम लो। तुम्हें उस कमरे में फिर से जाना पड़ेगा। क्यों? संपत को तुम्हारे फरार होने का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो होशियार हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलो, तुम्हारी भाभी भी वही है। अस्सलामुअलैकुम। शेख अल दरोग अल फरूख। मैं जरा सामान मुंतकिल कर लूं। वल्लाह, आपकी क़यामगाह तो काफी आलीशान है। जमीन पे जन्नत का शायबा होता है। शेख अल दरोग अल फरूख, खुश आमदेद बिरादर। अंदर की दुनिया के लिए गोल्डन डैगर। अच्छा 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 अच्छा, तो आप हैं गोल्डन डैगर? या हबीब, हम तो आपके दीदार के लिए कब से बेताब थे। माशाअल्लाह, बहुत शकील, बहुत जमील। शुक्रिया। हमारे शेख साहब बड़े रंगीन मिजाज वाक़ा हुए हैं। हूर और सुरूर। बात खूब।
हम भी रंगीन शेख साहब, आप भी रंगीन। जब दोनों मिल जाएंगे तो कयामत बपा होगी। शामत शामत नहीं है, शामत नहीं, कयामत शेख साहब, कयामत। कयामत? क्या इस कयामत का नजारा हम कर सकेंगे? क्यों नहीं, हमने आप ही के लिए आज एक कवाली का शानदार इंतजाम किया है। कवाली? वल्लाह। छक्का बोलता है। मिली भाई, सुना दो कव्वाली। लगता है पंजाब से। अरे बचा लो, अरे माँ, अरे मर गए, माँ क्या कर रहा है? सालो छक्का बोलते थे, अब बताओ कौन है छक्का? तो चमेला सिंह, हो जाए कव्वाली। बच गई, अरे बचाओ रे, अरे बचाओ। यस, मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? कल से तुम्हारी ड्यूटी भिवंडी पुलिस स्टेशन में लगाई गई है। वहां के कुछ गुंडे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो। यस सर। भैया की, भैया की, भैया की।